दोस्तों, आज के ज़माने में इंटरनेट और इसकी उपयोगिता हर किसी को पता है। इंटरनेट के बिना जीवन अधूरा सा लगने लगता है। चाहे वो यंग लोग हों या फिर दूसरी आम जनता, हर किसी को इंटरनेट को दैनिक या रोज़ इस्तेमाल करने की आदत लग चुकी है। खाना ऑर्डर करने से लेकर गाड़ी के इस्तेमाल होने वाले नेविगेशन सिस्टम तक हमें इंटरनेट ने काफ़ी मदद की है। अब वो ज़माना जा चुका है जब हम लोगों को पूछ पूछ कर रास्ता ढूंढना पड़ता था, पर आज के ज़माने में तो लोग गूगल मैप्स और सीरी का इस्तेमाल करते हैं। नेविगेशन की जब भी बात होती है तब हमारे मन में सबसे पहले गूगल मैप्स की ही तस्वीर आती है। गूगल मैप्स में हम लोग इतने आदी हो चुके हैं कि अगर हमें कहीं जाना है तब सबसे पहले हमारे स्मार्टफोन में इसी ऐप को हम खोलते हैं। परंतु सवाल उठता है कि क्या गूगल मैप्स ही विश्व की एकमात्र नेविगेशन ऐप है? तो भारत के वैज्ञानिकों ने सोचा कि इन विदेशी ऐप्स को इस्तेमाल करने की जगह अगर कोई स्वदेशी ऐप को बना लिया जाए तो इससे भारतीय कितने ज़्यादा सुरक्षित होंगे और फ़ायदे में रहेंगे। क्योंकि अक्सर देखा गया है कि विदेशी कंपनियां अपने फ़ायदे के चलते उनके यूज़र्स के डेटा को लीक कर देती हैं। इससे भारत के लिए भी नेविक को विकसित करना काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण हो गया था। नेविक को इंडियन रीजनल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम यानी कि IRNSS भी कहते हैं। यह सिस्टम रियल टाइम आपकी पोजीशन को बताने के साथ ही साथ आपको डायरेक्शन भी या दिशा भी दिखाता है और एक हिसाब से गूगल मैप्स की तरह ऑटोमेटिक सिस्टम ही है। वर्तमान समय में यह सिस्टम पूरे भारत और इसके आसपास के 1500 किलोमीटर के क्षेत्र को कवर करता है, परंतु भविष्य में ये और भी ज़्यादा व्यापक होगा। नेविक को चलाने के लिए अभी कुल 8 आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स को काम में लिया जा रहा है और बैकअप के जरिए 2 ग्राउंड स्टेशन भी मौजूद हैं। और बेसिकली नेविक अभी 2 सेवाओं को ऑफर करता है। ये नंबर 1, ये आम आदमियों को या आम नागरिकों को स्टैंडर्ड पोजीशनिंग सर्विस मुहैया कराता है और नंबर 2, ये कुछ खास भारतीय संस्थाओं को कुछ विशेष जगहों की यानी कि रेस्ट्रिक्टेड सर्विसेज भी ऑफर करता है। और ये रेस्ट्रिक्टेड सर्विसेज आम नागरिकों के लिए उपलब्ध नहीं है और ये खास तौर पर भारतीय सेना के लिए उपलब्ध रहती हैं। तो अब बात करते हैं कि ये सिस्टम आखिर काम कैसे करता है। नेविक सिस्टम को मूल रूप से 2 भागों में बांटा गया है। पहला भाग है स्पेस सेगमेंट और दूसरा भाग है ग्राउंड सेगमेंट। स्पेस सेगमेंट के अंदर अब 8 सैटेलाइट मौजूद हैं। इन 8 सैटेलाइट्स में से 3 सैटेलाइट्स पृथ्वी के जियो स्टेशनरी ऑर्बिट यानी कि GEO में मौजूद हैं, जो कि पृथ्वी की सरफेस से लगभग 36,000 किलोमीटर की हाइट पर रहती हैं। वैसे बाकी बचे 5 सैटेलाइट्स पृथ्वी के जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट यानी कि GSO में रहते हैं। तो नेविक का ग्राउंड सिस्टम बेसिकली नेविक के काम करने के लिए जिम्मेदार रहता है। उसके बिना सिस्टम काम ही नहीं कर सकता। ग्राउंड सिस्टम इसके रखरखाव के लिए जिम्मेदार रहता है। इसका ग्राउंड सेगमेंट बेसिकली 7 भागों में बटा हुआ है। पहला है IRNSS स्पेसक्राफ्ट कंट्रोल फैसिलिटी, दूसरा है इसरो नेविगेशन सेंटर INC, तीसरा है IRNSS रेंज एंड इंटीग्रिटी मॉनिटरिंग स्टेशंस, चौथा है IRNSS नेटवर्क टाइमिंग सेंटर, पांचवा है IRNSS CDMA रेंजिंग स्टेशन और छठा है लेजर रेंजिंग स्टेशन और सातवां है IRNSS डेटा कम्युनिकेशन नेटवर्क यानी कि IRDCN। IRSCF को नेविक का मास्टर कंट्रोलर या कमांड सेंटर भी कहा जा सकता है, जो कि भोपाल में मौजूद है। INC सिस्टम नेविक के लिए डेटा कलेक्शन और रिमोट ऑपरेशन के लिए जिम्मेदार रहता है। नेविक को और भी ज़्यादा सक्षम बनाने के लिए 14 IRIMS सिस्टम को काम में लिया जा रहा है। CDMA और IRCDR सैटेलाइट से नेविक के लिए आ रहे सिग्नल्स को कलेक्ट करते हैं। लेज़र रेंजिंग के लिए लेज़र रेंजिंग स्टेशन का यूज़ किया जाता है। IRDCN सभी ग्राउंड स्टेशन और सैटेलाइट्स के बीच सिग्नल को बनाकर रखता है। नेविक 2 प्रकार के सिग्नल के आधार पर काम करता है। पहला है स्टैंडर्ड पोजीशनिंग सर्विस और दूसरा है प्रिसीजन सर्विस। ये दोनों ही सेवाएं L5 और S बैंड के ऊपर काम करती हैं। खैर, इन सिग्नल्स को SPS सिग्नल भी कहते हैं और ये आसानी से BPS के सिग्नल में मॉड्यूलेटेड हो सकते हैं। अब प्रिसीजन सर्विस BOC नाम के खास सिग्नल के ऊपर काम करते हैं। वैसे ये सब सिग्नल फेज्ड एरे एंटीना के द्वारा ब्रॉडकास्ट किए जाते हैं ताकि दूर दूर तक इनका कवरेज बना रहे और सिग्नल में कोई दिक्कत ना आ जाए। इन सिग्नल्स के ब्रॉडकास्टिंग की फ्रीक्वेंसी S बैंड यानी लगभग 2 to 4 गीगाहर्ट्ज़ के अंदर ही रहता है। वैसे ऐसे सिग्नल्स को पैदा कर रहे एक सैटेलाइट का वजन 1330 किलोग्राम तक रहता है और इन्हें चलाने के लिए लगभग 1400 वाट बिजली की जरूरत पड़ती है। नेविक के अंदर मैसेज भेजने के लिए एक स्वतंत्र इंटरफेस को भी लगाया गया है और ये डिवाइस किसी भी इलाके में होने वाले नेचुरल डिजास्टर के बारे में अलर्ट भेजने के लिए काम में भी आती है। किसी भी नेविगेशन सिस्टम की एक्यूरेसी ही उसकी सफलता को दर्शाती है।
नेविक भारत के एरिया के अंदर, भारत के क्षेत्र के अंदर लगभग 10 मीटर तक की एक्यूरेसी को प्रोवाइड करता है। अगर जगह भारत के एरिया से बाहर हो तब इसकी एक्यूरेसी 20 मीटर तक हो जाती है। आने वाले समय में इसकी एक्यूरेसी को और भी ज़्यादा बढ़ने वाली है। भविष्य में नेविक को 5 मीटर तक की एक्यूरेसी को ऑफर कर पाएंगे। आज के समय में बाकी नेविगेशन सिस्टम जैसे गूगल मैप से भी 20 से 30 मीटर तक की एक्यूरेसी को ही ऑफर करते हैं। तो आप खुद सोच सकते हैं कि हमारा नेविक विदेशी नेविगेशन सिस्टम से कितना ज़्यादा उन्नत और विकसित हो सकता है। थैंक यू।